हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डूअर क्लासेस। मैं हूं देव। आज हम आपके साथ भारत और विश्व का भूगोल बाय माजिद हुसैन जो लेटेस्ट एडिशन 5th एडिशन जो आया हुआ है उस बुक का रिव्यू लेकर आए हुए हैं मैग्रॉ हिल्स पब्लिकेशंस की। इस बुक में क्या क्या टॉपिक्स हैं उसका तो डिस्कशन यहाँ पे हम लोग करेंगे ही, उसका रिव्यू तो करेंगे ही। साथ ही साथ कुछ चैप्टर्स को भी मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करूँगा, जिससे कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मतलब हर चैप्टर किस तरीके से कंपाइल किया गया है, उसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि पहले पेज में इन्होंने और भी जो इसके मैंने भारत और भूगोल का जो ये माजिद हुसैन सर का जो भारत का भूगोल बुक का है, इसका रिव्यू ऑलरेडी मैंने कर दिया है। और कई सारी बुक जो मैग्रॉ हिल्स की कई सारे राइटर्स के द्वारा निकाली जाती हैं वो यूज़फुल बुक में उन्होंने बता रखा है। और ये माजिद हुसैन सर के बारे में इन्होंने चीज़ों को दिया है, आप देख सकते हैं। लेटेस्ट एडिशन है, 2020 का ये संस्करण है, 5th एडिशन। इन्होंने जो लास्ट एडिशन था उससे ये काफ़ी बेहतर और बेहतर इसको किया है। वो किस प्रकार, उसको हम यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर आप देख सकते हैं विषय सूची में। पहला चैप्टर ब्रह्मांड और एवं सौर मंडल, जिसके तहत आप सब टॉपिक पॉज करके आप जिस भी चैप्टर का आप सब टॉपिक देखना चाहते हैं उसे पॉज करके आप देख सकते हैं। एंड भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, पृथ्वी के 4 मंडल, भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इस तरीके के चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओशियनोग्राफी, सागरीय विज्ञान, फिर जैविक भूगोल। इस तरीके से 5 चैप्टर इन्होंने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन हमें देखने को पीटी और मेंस में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। फिर विश्व के महाद्वीपीय तथा देश से संबंधित तथ्य, जैसे पृथ्वी का, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इस तरीके के फैक्ट को, जैसे अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ओशेनिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एंड स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक जो कंट्रीज़ हैं उनका कई बार ये क्वेश्चन पीटी में भी देखने को मिलता है। विश्व के बड़े महाद्वीप, महासागरीय गर्त, विश्व की प्रमुख जलप्रपात, विश्व के सबसे ऊंचे बांध, विश्व के महानगर एंड रेफरेंसेस। फिर विश्व का आर्थिक भूगोल, वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एग्रीकल्चर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर से तो मेंस में पेपर 1 हो या पेपर 3 हो, इसमें आपको देखने को ज़रूर मिलता है मेंस के यूपीएससी या पीसीएस के एग्ज़ाम्स में। मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी के भी कुछ टॉपिक यहाँ पे दे दिए गए हैं, जैसे प्रथम अथवा ये लास्ट एडिशन में हमें ज़्यादा डिटेल में देखने को नहीं मिला था, बल्कि यहाँ पे अब इन्होंने और बेहतर तरीके से अफ्रीकी के आदिवासी की बात हो या एशिया के, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरेशिया एंड उत्तरी अमेरिका, तो आप इसे पॉज करके इसके सब टॉपिक को भी देख सकते हैं। फिर भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के तहत इन्होंने भारत की भौतिक अवस्थिति जो है, फिजिकल से सेटिंग, उसके बारे में पूरा का पूरा बताया है, जैसे हिमालय हो गया, फिर जो हमारे प्रायद्वीप भारत के जितने भी पर्वत हैं उनके बारे में वर्णन। फिर भारत की जनसंख्या वृद्धि, लिंगानुपात, साक्षरता दर, आयु संयोजन, भारत की धार्मिक संरचना, अनुसूचित जातियाँ, भारतीय अल्पसंख्यक, इस तरीके से सब टॉपिक इसमें कंपाइल किया गया है। फिर 12th चैप्टर है भारत की कुछ आर्थिक समस्याएं, जैसे वैश्वीकरण और भारतीय समाज, बहुत कई बार ये देखने को मिलता है, ग्लोबलाइजेशन और इंडियन सोसाइटी, उदारीकरण, भारत में वैश्वीकरण, धारणी विकास, पर्यावरण, भारत में भूमि सुधार, जल विभाजन प्रबंधन, धारणी कृषि, इको फार्मिंग, सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, कई बार देखने को आपको ये मिलेगा। एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, भारत में ग्रामीण विकास योजनाएं, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, बाजार की मूलभूत सुविधाएं, निर्यात संरचना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, लेटेस्ट में सीएए, एनआरसी और एनआरपी, जो लेटेस्ट में समसामयिकी में जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, उसका भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा एलेबोरेशन किया हुआ है। फिर कोविड-19, यू नो दैट, कोरोना पैंडमिक एंड फिर उसके बाद भारतीय राज्य और संघ शासित क्षेत्र, ये 13 चैप्टर है। आंध्र प्रदेश से लेके सारा का सारा जितने भी राज्य हमारे पास है उनका थोड़ा थोड़ा ब्रीफली इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। उसके पास संघ शासित क्षेत्र, तो टोटल ओवरऑल इतने चैप्टर, 13 चैप्टर में टोटल इन्होंने इस बुक को कंपाइल किया है। नो डाउट कि ये काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट के द्वारा फॉलोअप की जाती है। चलिए देख लेते हैं, इतने टोटल इसके चैप्टर्स हो गए। अगर इसमें हम बात करें
कुछ चैप्टर को किस तरीके से इन्होंने कंपाइल किया है तो उसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला चैप्टर जो इन्होंने ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में किस तरीके से पिक्चराइज करके, और क्या होता है नेबुला, क्या होता है गैलेक्सी किसे कहते हैं, चाहे वो हमारा सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, इस तरीके से सारा चीज़ों का वर्णन यहाँ पे कर रखा है। आप एक बार इसे मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा आपको इसमें दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ इन्होंने चैप्टर को कंपाइल किस तरीके से किया है। ज़्यादातर हमारा मोटो ही यही रहता है बुक रिव्यू में का, कि आप थोड़ा सा बुक का आइडिया ले पाएँ कि नहीं उन्होंने किस तरीके से बुक को कंपाइल किया है। अगर पिक्चर्स की जहाँ जहाँ ज़रूरत है क्या उन्होंने उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया है कि नहीं किया है, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी के तहत पृथ्वी के 4 मंडल, आप देख सकते हैं कि इन्होंने पिक्चर से कितना बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश भी की है। भू आकृति विज्ञान, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंपीय असंबद्धता, भूपटल, क्रस्ट, फिर उसके पश्चात आप देख सकते हैं चट्टाने, रॉक के बारे में, जैसे 3 टाइप की चट्टाने होती हैं, इग्नीशियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक यानी कार्यात्मक परतदार चट्टान, और आग्नेय चट्टान। और उसका पूरा का पूरा इन्होंने सिनॉप्सिस फॉर्म में बता भी रखा हुआ है। बट थोड़ा सा ये है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश में बता रखा है, लेकिन आपको इग्नीशियस रॉक का हिंदी यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं अग्नेय चट्टान आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप को थोड़ा दिक्कत हो रही तो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अगर आपको हिंदी में सिनॉप्सिस बनाने का वो हो तो आप यहाँ पे उसको हिंदी में इसके नीचे ब्रैकेट करके आप इस चीज़ों को लिख सकते हैं। आपको तो ये सिनॉप्सिस आपके लिए एग्जाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, और एक लंबे समय तक आप इसे आसानी से याद भी रख सकेंगे। तो उस हिसाब से इन्होंने ये लास्ट एडिशन में इतना बेहतर तरीके से नहीं दिया गया था, जो कि इस बार एडिशन में इन्होंने ये चीज़ों को किया है। साथ ही साथ इसकी जो इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल का जो इन्होंने बुक निकाली है, लेटेस्ट एडिशन 9th एडिशन है, उसका रिव्यू भी हमने अपने चैनल पे कर रखा है। आप वहाँ पे जाके इस बुक को देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरीके से उसमें भी सिनॉप्सिस और बहुत बेहतर तरीके से नया एडिशन किया है। जिनका ऑप्शनल खासकर जियोग्राफी है, वो मुझे लगता है कि भारत का भूगोल उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा रॉक बताने के बाद चट्टान, फिर उन्होंने वह आग्नेय चट्टान, चट्टान के जितने प्रकार होते हैं उसको फिर वर्णन किया। फिर उन्होंने टेबल फॉर्म बनाकर, ग्राफ बनाकर इन्होंने इस चीज़ का वर्णन भी किया। आप देख सकते हैं अवसादी चट्टानें हो गई या आग्नेय चट्टानें हो गई, उसकी सारा का सारा कहाँ पे पाया जाता है, एग्जाम्पल्स भी उसके एक ही साथ दे दिए गए हैं। और फिर ये आप देख सकते हैं मेन लावा प्लेटू इन द वर्ल्ड, ठीक है, लावा प्लेटू ये सब जितने हैं ये लावा प्लेटू हो गए, ठीक है, ये जितना लाइन खींची गई है। तो एक बहुत बेहतर तरीके से मैप को भी, अगर इस मैप को आप एग्जाम में बना पाते हैं तो नो डाउट कि आपके मार्क्स जरूर इंक्रीमेंट होंगे। आगे चलिए देख लेते हैं, ये चैप्टर हो गया। फिर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अक्सर ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि देखने को मेंस में ज़रूर देखने को मिलता है। फिर उसके पश्चात ड्रिफ्ट थ्योरी के पश्चात थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कैसे कैसे हुआ है। आप इसकी लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं पॉज करके, इतना मैंने इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लोली इसको पलट रहा हूँ, जिससे आप इसे पॉज करके बेहतर तरीके से आप इसकी लैंग्वेज को समझ सकें कि आपके लिए कितनी ये हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। नो डाउट कि इन्होंने और बेहतर किया है। ये तो मैंने लास्ट रिव्यू भी मैंने देखा था, और इसका भी ये दोनों बुक मैंने फॉलोअप की भी हैं, जिससे मुझे आइडिया ये लग रहा है कि इन्होंने इस बार और बेहतर एडिशन इसको निकाला है। कॉन्टिनेंटल रिलीफ हो गया, फिर महाद्वीपीय शील्ड, कॉन्टिनेंटल शील्ड किसे कहते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे है। फिर माउंटेन कितने टाइप के होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं वलयनदार माउंटेन, ज्वालामुखी माउंटेन, फिर फॉल्ट या ब्लॉक माउंटेन, फिर गुंबदाकार माउंटेन। तो इस तरीके से इन्होंने बता रखा हुआ है कि माउंटेन कहते किसे हैं, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके टाइप पता होना चाहिए। फिर वॉल्केनो, ज्वालामुखी, आप देख सकते हैं ज्वालामुखी किसे कहते हैं, फिर वो कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पे ज्वालामुखी, और पूरा पिक्चर के द्वारा उसको टाइप ऑफ वॉल्केनो को बेहतर तरीके से इन्होंने बता रखा हुआ है। फिर उसके बाद विश्व में कितने ज्वालामुखी हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाले ज्वालामुखी की रिंग ही कहा जाता है इस एरिया को, पैसिफिक ओशियन के इर्द गिर्द के सारे उसको को, ठीक है, रिंग ऑफ फायर। एंड आप यहाँ पे ज्वालामुखियों के प्रकार में आइडिया आप ले सकते हैं कि किस में किस तरीके की सामग्री पाई जाती है, यानी किसकी मात्रा कितनी होती है, सिलिका, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ों का। फिर भूकंप, नेक्स्ट चैप्टर, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पे हैं, फिर ये सारी चीज़ों को किसे अर्थक्वेक या कहते हैं, और अर्थक्वेक के क्या टाइप होते हैं। फिर अनच्छादन का इन्होंने सिनॉप्सिस फॉर्म में बता भी रखा है क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, ठीक है।
सर्किल में अगर आप ये पिक्चराइज लिखना नहीं हो, मतलब पिक्चर नहीं बनाना होता, बस अगर आप इन्होंने इसको एक क्रम में अगर आपने बना दिया कि किस तरीके से होता है ये पूरा का पूरा वेदरिंग के अनुसार, फिर ये जब पत्थर टूट के नीचे और गिरता है तो किस तरीके से वो मतलब उसका अपक्षयन होता है, तो उसको पूरा का पूरा बता रखा है उन्होंने। आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिटेल में इन्होंने चैप्टर को कंपाइल किया है। मुझे लगता है कि इसके अलावा आपको खासकर जिनका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है, जिनका सिर्फ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ज्योग्राफी पढ़नी है, तो उसके लिए तो नो डाउट कि ये मोर देन सफिशिएंट बुक है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं, इसे पॉज करके आप इस चैप्टर को पूरा का पूरा आप समझ सकते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी इन्होंने किस तरीके से कंपाइल किया है। एक चैप्टर हम इंडियन ज्योग्राफी का भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप देख सकते हैं, परदन पूरा का पूरा इन्होंने एग्जाम्पल के साथ बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेटोलॉजी को भी इन्होंने जिस तरीके से कंपाइल किया है, आप इस बुक को बाय करके आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और मैंने जैसे बताया था कि हर कॉन्टिनेंटल को लेकर इन्होंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में रिव्यू चीज़ों को ज़रूर डाला है, जो आपके तैयारी को और बेहतर बनाएगा, नो डाउट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं विश्व के सारे महाद्वीपों को किस तरीके से इन्होंने कंपाइल किया है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले इन्होंने चीज़ों को बताया है कि विश्व में कौन कौन से महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं। फिर अफ्रीका से इन्होंने शुरू किया और अफ्रीका की भौतिक विशेषताएं इन्होंने बता दिया, ठीक है। नदियाँ हो या और 10 सबसे बड़े अफ्रीकी देश इन्होंने बता दिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अफ्रीका के खनिज बता दिया, कृषि, अफ्रीका की कृषि और मुख्य उत्पाद बता दिया इन्होंने, फिर अंटार्कटिका। तो इस तरीके से इन्होंने हर चैप्टर हर कॉन्टिनेंटल को कंपाइल किया है। जैसे आप इफ़ यू वांट टू नो अबाउट, देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा इन्होंने विश्व में लैंडलॉक कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पे कितनी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। प्रमुख झीलें, मेजर झीलें कौन कौन सी हैं, कैस्पियन सी, सुपीरियर सी, विक्टोरियन सी, हिरोन हो गया, फिर मिशिगन हो गया, तंजानिया हो गया। तो ये सब चीज़ें इन्होंने सीक्वेंस से बता रखी है और विद पिक्चर के साथ आपको मेमोराइज़ करने में आसानी होगी। विश्व के प्रमुख केप्स जो होते हैं, अंतरीप, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, एंजल जलप्रपात कहाँ है, फिर टुगेला, ट्रेंस हर्मस। तो ये पूरा का पूरा विश्व महाद्वीप और उससे संबंधित जो तथ्य हैं, विश्व के सबसे ऊंचे बांध, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने बता रखा है। आगे हम बात कर लेते हैं आर्थिक भूगोल, ये सब चीज़ें हो गई। फिर इंडियन ज्योग्राफी के एक चैप्टर को हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर्स को किस तरीके से कंपाइल किया है। सो भारत का भूगोल, पहला चैप्टर यू नो दैट, फिजिकल सेटिंग जो होता है, जियोमॉर्फोलॉजी इंडिया की, ठीक है। अब देख सकते हैं आकार और अवस्थिति, कहाँ पे भारत की स्थिति है, कितने अक्षांश और देशांतर में इसका विस्तार है। उसके बाद राज्यों और फिर भारत की सीमा, किस किस देश से कितने राज्यों से वो मिलती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जैसे बाघा बॉर्डर पंजाब में, मोरे है मणिपुर में, नाथुला पास सिक्किम में, लोंगेवाला राजस्थान में, दावकी एंड तामीवल मेघालय में, कच्छकरण गुजरात में, पोंगंग झील लद्दाख, फिर सोनेली सीमा उत्तर प्रदेश या भारत नेपाल के बीच। तो किस किस के बीच में वो सीमा बनाती है और वो चीज़ का भी वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं भारत के चारों कोण में उत्तरम बिंदु कौन सा है, दक्षिणम, पूर्वतम, पश्चिमम बिंदु, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलता है। भारत की भौगोलिक अतिरेक जो है, जैसे सबसे अधिकतम तापमान कहाँ पे है, पाया जाता है बरिया वाली जिला बीकानेर में। सबसे ठंडा जम्मू कश्मीर के दराज लद्दाख में। सबसे अधिक वर्षा वाला माशिनराम आपको पता ही होगा, मेघालय के तहत ये पाया जाता है। सबसे बड़ा पठार, ये सब टाइप की चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद भौगोलिक प्रदेश के तहत हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी भारत का मैदान, इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने वर्णन किया है। आप इसे पॉज करके इस चीज़ों को देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा वर्णन किया गया है। भारत का जल अपवाह, ठीक है, और उसका पिक्चराइज करके जितना बेहतर हो सका है चीज़ों को इन्होंने कंपाइल करने की कोशिश की है। नो डाउट कि आपको इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका ऑप्शनल नहीं है ज्योग्राफी, ऑप्शनल के लिए तो आपको कई सारे बुक का रिव्यू हमने ऑलरेडी दे रखा है, आप वो जाकर वहाँ पे देख भी सकते हैं। भारत की मुख्य दर्रे हो गया, ठीक है, भारत की प्रमुख झीलें टेबल बनाकर और उसको मैप में दर्शाने की कोशिश भी की गई है, जिससे आपको एक
मानसून किसे कहते हैं, मानसून का अर्थ क्या है, ठीक है, मानसून के प्रकार, ये सब चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आएंगी। प्राकृतिक वनस्पतियाँ कौन कौन सी भारत में पाई जाती हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बाघ संरचना, बाघ संरक्षण और घड़ियाल परियोजना, ये सब कब शुरू की गई, ये सब चीज़ों के बारे में। फिर मिट्टियाँ, जैसे इंडिया में किस तरीके की मिट्टियों के प्रकार, जैसे जलोढ़ लाल मिट्टी, और कितने परसेंट कितने क्षेत्रफल में पाया जाता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी है, तो ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी 43% में। फिर उसके बाद लाल मिट्टी, फिर 15% काली मिट्टी, रेगुर जिसको बोला जाता है, पर्वतीय मिट्टी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं लाल मिट्टी, फिर रेतीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी अगर मिट्टियों में देखा जाए तो सबसे कम लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पे है, आप यहाँ पे बहुत आसानी से इस मैप के थ्रू आप पूरा का पूरा सॉइल को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। भारत के जल संसाधन, सिंचाई के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे कितनी सिंचाई हो रही है। ग्राउंड वाटर के द्वारा आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, फिर नहरों के द्वारा, और सिंचाई के कुल फसल क्षेत्र, ठीक है। तो इसे भी इन्होंने अच्छे तरीके से, जल संसाधन नीति क्या है, फिर शुष्क ड्राई लैंड फार्मिंग, आपने अक्सर ये टॉपिक सुना होगा, और क्या होता है शुष्क कृषि और उसको किस तरीके से की जाती है, उसका वर्णन यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके पश्चात प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल हजार्ड, ठीक है, जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सब चीज़ें, चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया। तो अम्फान चक्रवात अभी लेटेस्ट में ही जो आया हुआ था 2020 में मई के आसपास, तो आपने देखा होगा कि उसका कितना ज़्यादा प्रभाव भारत पे पड़ा था, ठीक है। उसका भी इन्होंने, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन है तो थोड़ा सा जो चीज़ें चर्चा में थी काफ़ी ज़्यादा, उसको भी, उत्तराखंड में बादल फटना, देवभूमि में उत्तराखंड के भव्य शिखर, सुंदर जंगल में विस्मयकल, ठीक है। तो इसी तरीके से इन्होंने वर्णन भी किया, और कहाँ पे बादल फटा था और कैसे उसकी वजह से जो आपको याद होगा कि बाढ़ आई थी जून 2013 में, उस पर एक मूवी भी बनी हुई है, तो आपने देखा ही होगा। तो 2013 की बाढ़ का भी इसमें वर्णन किया गया है, और उससे क्या, बादल अचानक फटने से क्या होता है। फिर उसके बाद भारत की शक्ति संसाधन, पावर रिसोर्सेस, पनबिजली। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा चैप्टर, जो भारत की भौगोलिक अवस्थिति में न्यूक्लियर पावर कहाँ कहाँ पे है, पवन ऊर्जा हो गया, बहुत बड़ा ये चैप्टर है, क्योंकि इसमें ही सारा का सारा इन्होंने भारत की भौगोलिक अवस्थिति में ही सूती वस्त्र उद्योग पूरा का पूरा, मुझे लगता है कि कंपाइल इन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपको, इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कंपाइल किया गया है। फिर भारत की जनसंख्या एंड पॉपुलेशन, ठीक है, 2013 के तहत। और मैंने शुरू में ही आपको चैप्टर्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, और लास्ट में इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि हर स्टेट को थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे आंध्र प्रदेश के बारे में, जैसे कितना क्षेत्रफल है, राजधानी उसकी क्या है, और भाषा, और उसके बारे में सारा, खनिज पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो इस तरीके से इन्होंने बेहतर तरीके से वर्णन किया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये बुक मैंने मार्केट में जितने हिसाब से पता की, 360 या 370 के आसपास आपको ये मार्केट में अवेलेबल होगी। अगर आपको ये बुक ऑर्डर करनी है तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन तो ऑप्शन है ही है। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको और किसी बुक का रिव्यू चाहिए तो हमारे पास मैसेज करें, एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम उसका रिव्यू ज़रूर लेकर आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।